नमस्ते अंतरिक्ष के साथी यात्रियों, 2024 की सबसे गर्म साई-फाई फिल्मों में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। कल्पना कीजिए अद्भुत दृश्य, रोमांचक ड्रामा और ऐसे ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देंगे। ये फिल्में केवल वास्तविकता से भागने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में सोचने के लिए है कि समाज किस दिशा में जा सकता है। कंक्रीट यूटोपिया के कठोर सर्वाइवल से लेकर डिकलरेट किचन के डायस्टोपियन अराजकता तक हम एक जंगली सवारी के लिए तैयार हैं। तो अपना पॉपकॉर्न लें और तैयार हो जाए, क्योंकि हम इन 2024 की साई-फाई रत्नों के साथ भविष्य की यात्रा पर निकल रहे हैं। फन एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। द थंडरमैन्स रिटर्न के लिए तैयार हो जाइए। एक 3 साल की छुट्टी के बाद थंडरमैन्स मेट्रोबर्ग के एक उल्का संकट का सामना करते समय पुनः क्रियाशील होते हैं। लेकिन दिन बचाना आसान नहीं है, क्योंकि वे टी-फोर्स से निकाले जाते हैं और हिडनविल पर वापस भेज दिए जाते हैं। इसी बीच खलनायकों के बच्चे वी टीम अपनी खुद की शरारत की साजिश रच रहे हैं। जब थंडर ट्विंस को गिरफ्तार किया जाता है तो बिली को एक गुप्त शक्ति का खुलासा करने की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। माउंट मेट्रोबर्ग के शीर्ष पर एक मुकाबला में थंडरमैन्स शहर और एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही शांति लौटती है, एक रहस्यमय संदेश और आगामी और उत्साहजनक रोमांच के संकेत को दर्शाता है। थंडरमैन्स का धमाकेदार पुनरावृत्ति मत छोड़ें। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में कॉन्ग और गॉडजिला क्रियाशील है। उनकी अंतिम मुकाबले के 3 साल बाद कॉन्ग हॉलो धरती का अन्वेषण करते हैं, जबकि गॉडजिला सतह पर शांति बनाए रखते हैं। लेकिन जब रहस्यमय सिग्नल उनकी दुनियाओं को विचलित करते हैं, तो दोनों दिग्गज उस लड़ाई में खींचे जाते हैं जो मानवता के भाग्य को आकार देगी। नए सहयोगियों के साथ और खतरनाक दुश्मनों का सामना करते हुए उन्हें प्राचीन रहस्यों का सामना करना होगा और आपदा से बचाव करना होगा। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में दिग्गजों के एक दिलचस्प टकराव और शक्ति, साहस और मित्रता का आखिरी परीक्षण के लिए तैयार हो जाइए। गोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर में स्पेंगलर परिवार न्यूयॉर्क सिटी में जाकर गोस्टबस्टर्स को पुनः स्थापित करने में मदद करने के लिए आता है। उन्हें गर्राका से एक ठंडा खतरा का सामना होता है, जो एक रहस्यमय गोले में फंसे एक भूत देवता है। जब गर्राका शहर को जमाने लगता है, तो टीम नए सहयोगियों के साथ उसे रोकने के लिए लड़ती है। संशोधित प्रोटॉन पैक्स और धोखे से भरी भूत लड़की की मदद से वे गर्राका को फंसाते हैं और शहर को बचाते हैं। गोस्टबस्टर्स को नायक के रूप में मनाया जाता है। वे फिर से कार्रवाई में है, न्यूयॉर्क में, और भूतों का पीछा करने के लिए तैयार है। पृथ्वी पर परमाणु हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अराजकता फैल जाती है। किरा और वेरोनिका सहित अमेरिकी और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को तोड़फोड़ और विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, वे महत्वपूर्ण शोध की खोज करते हैं जो मानवता को बचा सकता है। दोनों सरकारों द्वारा उन्हें नियंत्रण जब्त करने का आदेश दिए जाने के बाद किरा और एलेक्सी ने स्टेशन छोड़ने का फैसला किया। अपने साथ कीमती शोध ले गए और पृथ्वी पर गिर पड़े, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि क्या होने वाला है। यह गहन अंतरिक्ष थ्रिलर आपको अपनी सीट से बांधे रखेगा। द किचन में इजी एक डिस्टोपियन भविष्य के लंदन में रहता है, जहां सामाजिक आवास लगभग खत्म हो चुका है और केवल एक समुदाय द किचन शेष है। वह एक अंत्येष्टि सेवा में काम करता है, जहां मृतक को परिवारों के लिए पेड़ में बदल दिया जाता है। इजी बेंजी को दोस्त बनाता है, जो अपनी माँ को हाल ही में खो चुका है। जब वे करीब आते हैं तो द किचन पर पुलिस का छापा पड़ता है। एक तनावपूर्ण क्षण में बेंजी इजी से पूछता है कि क्या वह उसके पिता है, और इजी सूक्ष्म रूप से पुष्टि करता है। जब पुलिस आक्रमण करती है और स्क्रीन काले में बदलता है, उनका भविष्य अज्ञात रहता है। पोस्ट प्रलय के बाद के सोल, नामसान और उसके दोस्त चोइजी वान की जीवन यात्रा संघर्षमय है। उनका गांव अप्रबुद्धि में डाल दिया जाता है जब सूना को एक विद्रोही वैज्ञानिक डॉ यांगिसु उम्रवादी बनाने के लिए घातक प्रयोग करते हुए हरामी बंधन में डाल लिया जाता है। नामसान, जीवान और सर्जेंट ली इयून होजीसु की योजनाओं का पता लगाते हैं और सूना को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वे म्यूटेंट सैनिकों से लड़ते हैं, सूना को उद्धार करते हैं और गीसू को पराजित करते हैं, जो अपनी बेटी के शरीर को अनजाने में नष्ट करने के बाद एक गुस्साई भीड़ द्वारा मार डाला जाता है। तृतीया अपने गांव में वापस लौटती है, अपने खतरनाक साहस का अंत लेकर। सोल एक विशालकाय भूकंप से विनाशित हो जाता है। केवल इंपीरियल पैलेस अपार्टमेंट्स ही अभिकलित बचते हैं। जब इस आश्रय के बारे में अफवाहें फैलने लगती है, तो बचे हुए लोग इस अपार्टमेंट्स की ओर उत्साहित होते हैं, जिससे निवासियों को खतरा महसूस होता है। नए निवासी
ये तोक द्वारा नेतृत्व किया जाता है। वे बाहरी लोगों को बाहर रखने के लिए सख्त नियम बनाते हैं। ये अपार्टमेंट्स को बाहरी हालातों के बीच एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण उत्तोपिया में बदल देता है। हालांकि जीवन बचाने की लड़ाई जारी रहती है तो समुदाय के भीतर अप्रत्याशित विवाद उत्पन्न होते हैं जो उनकी कमजोर शांति को खतरे में डालते हैं। कोरा और योद्धाओं को वेल्डेट पर वापस लौटते हुए वे विश्वास करते हैं कि वे एडमिरल नोबल की हत्या करके हमले को रोक लिया है। हालांकि अरेस, एक डबल एजेंट, उन्हें चेतावनी देता है कि एक ड्रेडनॉट जहाज 5 दिनों में आएगा। वह फसल को जल्दी से काटने और मात्रा का उपयोग मातृलोक बलों के खिलाफ तौलना के लिए गांव वालों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लेते हैं। कोरा अपना अंधेरा भूतकाल खोलती है जिसमें राज परिवार के हत्याकांड शामिल है। जब नोबल आता है तो कोरा और गुन्नर ड्रेडनॉट में घुस जाते हैं और विस्फोटक लगाते हैं। भारी नुकसान के बावजूद वे राजद्रोही बलों की मदद से जहाज को नष्ट करते हैं। कोरा अपना इतिहास स्वीकार करती है और समूह कयामती रानी इस्सा को खोजने और उसे राजगद्दी पर लौटाने का वचन देता है। कोड 8 के 5 साल बाद कॉनर, जो अब यूथ सेंटर में जेनेटर के रूप में काम करता है, पवनी की मदद करता है। एक लड़की जिसकी अद्वितीय शक्तियों से बच्चे ने भ्रष्ट पुलिस अफसरों द्वारा अपने भाई की हत्या को देखा। मिलकर वे गैरेट की अनिच्छा मदद के साथ अपराध को प्रकट करते हैं। एलसीपीडी और सर्जेंट किंगस्टन के साथ कई आमने सामने के बावजूद वे पवनी के भाई के लिए न्याय दिलाते हैं। किंगस्टन को गिरफ्तार किया जाता है और कॉनर मिना की याद में यूथ सेंटर को संचालित करता रहता है, जो उनके भगाने के लिए अपनी बलिदान कर दी। हाउस अट्रेडीज को हाउस हरकोनेन द्वारा नष्ट किए जाने के बाद पॉल अट्रेडीज और उनकी मां लेडी जेसिका अराकिस पर फ्रीमैन के साथ शामिल हो जाते हैं। जेसिका एक खतरनाक अनुष्ठान से गुजरती है ताकि नई रेवरेंड मदर बन सके, जिससे उन्हें उन्नत क्षमताएं प्राप्त होती है। पॉल फ्रीमैन संस्कृति को अपनाते हैं, चानी से प्रेम करते हैं और मुआद्दिब नामक एक प्रभावशाली नेता बन जाते हैं। जब पॉल हरकोनेनों के खिलाफ छापेमारी का नेतृत्व करते हैं तो बैरन हरकोनेन फ्रीमैन को चलने के लिए फेडराउता को भेजता है। पॉल फ्रीमैन को एकजुट करते हैं, सर दोकर को पराजित करते हैं और सम्राट शद्दाम को बंदी बना लेते हैं। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वे राजकुमारी इरुलन से विवाह करते हैं, जबकि चानी अकेले चली जाती है, एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हुए।